हरे कृष्णा। अब चल रहा है मार्गशीर्ष, जिसमें कि विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। और इस महीने में हमें कृष्ण भगवान की पूजा के साथ साथ आंवले की पूजा भी करनी चाहिए, तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। और कृष्ण भगवान की कहानियाँ ऐसी हैं जो सभी बच्चों को बड़ों को पसंद आती हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। शीश महात्म्य अध्याय 3। एक बार की बात है, दो ब्राह्मण साक्षी गोपाल जी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण था, उसमें से एक युवक था। युवक ने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की, रास्ता लंबा था, उसकी बहुत सहायता की और उसको हर प्रकार से संपूर्ण मदद दी, जिससे कि वृद्ध ब्राह्मण उस युवक ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो गया। और वो सोच रहा था कि मैं इसे इसके बदले में क्या दूँ। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य देना चाहता हूँ। उसने मना कर दिया, बोले नहीं, मुझे आपका कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन वह ब्राह्मण फिर भी नहीं मानता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर अवश्य कुछ ना कुछ दूंगा। और यह सारी जो बातें थी भगवान के विग्रह मूर्ति के सामने हो रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ करना चाहता हूँ। वह कहता है नहीं, मैं तो बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें कृष्ण भगवान भी सुन रहे थे। दोनों ये बातें करके अपने अपने घर को चले गए। वृद्ध ब्राह्मण ने घर पर आकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं एक अपनी पुत्री के लिए बहुत ही अच्छा युवक वर ढूंढ कर लाया हूँ, तो वह उसके बारे में बताते हैं। किंतु उनकी पत्नी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे निर्धन ब्राह्मण के साथ किया जाए जो कि समर्थ ना हो। पर वृद्ध ब्राह्मण नहीं मानते, तो कहती है ठीक है, यदि तुमने मेरी पुत्री का विवाह किसी निर्धन ब्राह्मण के साथ इस तरह से किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब वह ब्राह्मण बड़ा ही कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह सोचता है मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो वह वहीं पर चुप हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। और इधर उसका बड़ा पुत्र भी कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह किसी निर्धन ब्राह्मण से नहीं होने दूंगा। इधर जो ब्राह्मण युवक था जिसने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की थी, उसे याद आया कि वृद्ध ब्राह्मण ने उसे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री से उसका विवाह कराएंगे, कहीं वो भूल तो नहीं गए। यह सोचते हुए वह वृद्ध ब्राह्मण से मिलने आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने मुझे वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवाएंगे, किंतु आपका कोई उत्तर नहीं आया, तो मैं वही जानने आ गया हूँ कि क्या बात है। तो वह कुछ नहीं कहते और मौन रहते हैं। तभी उसका पुत्र आ जाता है, ज्येष्ठ पुत्र कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिता ने तुम्हें ऐसा कोई वचन नहीं दिया है। इधर ब्राह्मण यह सोचकर चुप रहते हैं कि यदि मैं इसे उत्तर देता हूँ या इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करता हूँ तो मेरी पत्नी अपने प्राण त्याग देगी। तब वह कहता है कि हाँ, मेरे पास सबूत है। यह सारी बातें कृष्ण भगवान के सामने आपके पिता ने मुझसे कही थी। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र भगवान में विश्वास न करने वाला होता है, तो कहता है ठीक है, भगवान से गवाही दिलवा दो। यदि भगवान ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि मेरे पिता ने तुम्हें वचन दिया है, तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ अवश्य ही करवाऊंगा। तो वह ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ अभी प्रभु के पास। वह भगवान जी के मंदिर में पहुँचता है और कहता है, हे भगवान, आपने तो सारी बातें सुनी थी उस दिन ब्राह्मण के सामने, ब्राह्मण जो आपके सामने मुझसे कह रहे थे, और आप ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो और आपको मेरे लिए इस प्रमाण को देने के लिए आना ही होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो वह कहता है, प्रभु, अगर आप मूर्ति हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, तो आप बोल तो सकते हैं। आप बोल रहे हैं, आपको उत्तर देना ही होगा, आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही होगी। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे पद चिन्हों की आवाज़ तुम्हें आती रहेगी और तुम मुड़कर नहीं देखोगे। अगर तुमने मुड़कर देखा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। ऐसा ही हुआ। भगवान जी जल्दी ही अपने भक्त के साथ पीछे पीछे उसके वह पूरी रास्ता सुनता रहा कि उनकी आवाज़ आ रही है, पर उस व्यक्ति का गांव आते ही बाहर ही आवाज़ आनी बंद हो गई और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसने धैर्य धारण न करते हुए तुरंत मुड़कर देख लिया। मूर्ति तुरंत वहीं स्थापित हो गई और ना आगे बढ़ी ना कुछ बोली। तो वह भागा भागे गाँव वालों के पास गया और उस ब्राह्मण और उसके पुत्र के पास भी गया कि देखो, भगवान मेरे लिए गवाही देने आए हैं। सभी गाँव वालों ने आकर वहाँ देखा और सोचा कि अरे, ये इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ कैसे आ गई और इसे स्वतः तो आ नहीं सकती। सब उसके प्रत्यक्ष प्रमाण को मान लेते हैं और ब्राह्मण अपने पुत्री का विवाह
उस ब्राह्मण पुत्र के साथ करा देता है। तभी वहाँ पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया जाता है और उस मूर्ति की नित्य प्रति पूजा की जाती है। देखिए, आपने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, किंतु यह जब ही आती है जब हम भगवान पर अटूट विश्वास करें और उन्हें अपना माने, तो भगवान हमारा विश्वास पूरा करने के लिए अवश्य आते हैं। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।